हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी एक्वेरियस की फेब्रुआरी मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा, फेब्रुआरी मंथ आपका कैसे होगा एक्वेरियस, हम देखेंगे। अपने इष्ट देव का 3 बार नाम लीजिएगा। देखते हैं आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होता है एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें ट्रू मैसेजेस दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2026 एक्वेरियस। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2026 एक्वेरियस के बताइए मुझे हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ। हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ। ओके, हमें कार्ड्स एंजल्स ने दे दिए हैं। अभी हम रीड करते हैं इन कार्ड को। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है और आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। बीच में ही छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि हम गाइडेंस भी आपको देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई कंपटीशन का पार्ट हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो या आपकी एग्ज़ाम हो तो आप उस पर मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में दर्शाता है। तो अगर काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे आप, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे जॉब के लिए या करियर के लिए, बट आप उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि बेसिकली आपके लिए कौन सी फील्ड या कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है। तो उस रिगार्डिंग आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में वो कन्फ्यूजन चल रहा था कि मैं ये कंपनी में जाऊँ या मैं ये कंपनी में जाऊँ। तो कन्फ्यूजन आपका सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे आपको अच्छा ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज थे किसी भी पर्सन के साथ, शायद से आप अपने लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो और आपका जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहा था एक्वेरियस, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आफ्टर फेब्रुआरी 8 के बाद वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दे क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड आया है। विक्ट्री इन द सेंस हर चीज़ में आपको एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। पहला ही आपका कार्ड अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वो आपके अटके हुए काम को आगे लेके जाएगा। जो भी आपके काम एक्वेरियस बहुत टाइम से हो नहीं रहे थे, स्टक थे और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में थे कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा एंड ऑल। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ते जाएंगे। इवन अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था या स्टकनेस की एनर्जीज़ थी तो वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस की वजह से अगर एक्वेरियस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मतलब आपको ऐसे हो रहा था कि मैं ये चूज़ करूँगा तो मेरा आगे कैसे होगा या मैं ये फील्ड चूज़ करूँगा तो कैसे होगा, तो वो डिसीजन आपको मिल जाएगा। मैजिशियन का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा एक्वेरियस फेब्रुआरी मंथ में। इवन आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करने लगेगी। लोग आपके तरफ सजेशन मांगने के लिए आ सकते हैं। अगर आप कोई साइकिक हीलर हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लोग आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, मतलब आपकी एनर्जीज़ की वजह से लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। एंड आपका जो बात करने का तरीका है उसमें शायद से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है एक्वेरियस। तो और अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज से डील कर रहे हो, मतलब किसी मार्केटिंग फील्ड में हो, तो यहाँ पे मुझे आपका प्रमोशन होते हुए भी एक्वेरियस दिखाई दे रहा है अगर आप मार्केटिंग से डील कर रहे हो तो। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इवन बहुत से एक्वेरियस के
मैरिज फिक्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको स्लीपिंग का इश्यूज़ हो सकता है, ओके, और स्लीपिंग का इश्यूज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई सच्चाई आपको पता चली है या आपकी हेल्थ की वजह से या डेथ का फियर, किसी की कोई एक्वेरियस किसी ऐसे हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं कि आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं मतलब मर ना जाऊँ एंड ऑल, तो उससे आपको हीलिंग मिलेगी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आएगा, आप खुद की एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करोगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड आया है डेथ का, जो कि बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि उसमें हम नहीं बोलते कि डेथ ही हो जाएगी एंड ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऐसे होता है ना कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पे दर्शाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करने पड़ेंगे, और यहाँ तक पुट करने पड़ेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए, इतने एफ़र्ट्स आपको डालने पड़े। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको डिवाइन ना बहुत चेक करेगा कि आप कैसे कर रहे हो। कोई काम अगर आप कर रहे हो, कोई न्यू स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्ज़ाम ली जाएगी कि आप उसमें कितने सक्षम हो, और आप उससे गो थ्रू करोगे। बेसिकली आपको एंगर पे कंट्रोल करने की एक्वेरियस ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल रहे हो कि जिस वजह से आपके जो होने वाले काम हैं वो भी हो नहीं रहे हैं, तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आपको और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितनी कोशिश कर रहे हो वो पेज की एनर्जीज़ है। पेज में काम बनते नहीं है, पेज में काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर्ड एनर्जीज़ होती है, ओके। तो आपको अगर कुछ अचीवमेंट करना है, या आपको कोई पर्सन है जिसके तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब, तो उसके लिए उसके साथ आप अगर फैमिली बनाना चाहते हो तो आपको उतने एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। उस पर्सन को आपको उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसे स्पिरिट बोल रहे हैं। यहाँ पे 10-10 की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा आई है, तो एक्वेरियस मुझे डाउनलोड हो रहा है कि आपको ज़्यादा 10-10 एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा, जो कि आपको न्यू बिगिनिंग दर्शाता है। तो एक्वेरियस फेब्रुआरी मंथ में आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, या तो आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो, या आप न्यू घर में शिफ्ट हो सकते हो। ये मुझे एनर्जीज़ एक्वेरियस आपकी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, एफ़र्ट्स, काम बहुत करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत दिखाई, मैंने बोला डेथ तक, मतलब आप वो फील करोगे कि मुझे इतना एफ़र्ट्स लेना है, मुझे इतना काम करना है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। वेटिंग एनर्जीज़ में रहना बंद करो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ एक्वेरियस ना किसी लीगल मैटर के बारे में मतलब सोच रहे हैं, या आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होगा, तो उस रिगार्डिंग आप ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, कब मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ से चला गया, मतलब उसने आपको छोड़ दिया है, फिर भी आप वेट कर रहे हो, उस पर्सन ने शायद से आपको ब्लॉक किया है, और आप दोनों मैरिड हो सकते हो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से वो पर्सन आपसे डिवोर्स मांग रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है कि कुछ एक्वेरियस लीगल मैटर से जा सकते हो। ये बिकॉज ऑफ ऐसे हो सकता है, या तो आपके साइड से थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या उनके साइड से, और वो पर्सन मतलब आपके एक्स हस्बैंड, मतलब जो आपके करंट है, जो डिवोर्स चाहते हैं वो, या आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका हियरिंग जो रहेगी, मतलब अगर आपको न्याय नहीं मिला होगा तो उसकी सुनवाई फेब्रुआरी मंथ में हो सकती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, ओके। दोनों भी या तो आपकी फैमिली की वजह से, फैमिली प्रेशर्स की वजह से आप दोनों का बन नहीं रहा है, दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसे दिख रहा है। या तो दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन है, उस वजह से ये सिचुएशन आई है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी एक्वेरियस। 3 बार अपने खुद का नाम लीजिएगा। फेब्रुआरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होगी प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि
फेब्रुआरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होंगी? फेब्रुआरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होंगी, प्लीज़ हमें बताइए। फेब्रुआरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होंगी? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए। फेब्रुआरी मंथ की एक्वेरियस की एनर्जीज़ कैसे होंगी? वुमन होल्डिंग अ हार्ट, काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जीज दिखाई दे रही है और आपको किसी चीज़ के लिए अगर स्टॉर्म वार्निंग ऑलरेडी दी जा रही है तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका कोई बिज़नेस है एक्वेरियस और वो चल नहीं रहा है तो ऑलरेडी आपको वो साइन दिए जा रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बट आप बिकॉज ऑफ आपका ईगो या बिकॉज ऑफ आपका मतलब आपको ये लग रहा है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी टाइड है, मतलब ऑल टाइड अप है, ख़त्म है, पर आप फिर भी उसमें जानबूझ के अगर एफ़र्ट्स डाल रहे हो कि ये चल जाए, ये चल जाए, ये चल जाए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे स्पिरिट बोल रहे हैं। आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है क्योंकि बेसिकली आपकी आधी एनर्जी वहाँ पे लग रही है, या ये एप्लीकेबल आपके बिज़नेस के लिए भी होता है कि ऑलरेडी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो लेकिन वो आपका जो बिज़नेस है वो नहीं चल रहा है, तो ये आपको साइन दिया जा रहा है कि आपको उससे निकलना है। और मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है, आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एक्वेरियस। फेब्रुआरी मंथ में आप कुछ पढ़ोगे, स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे मुझे आपकी यिन एंड यांग एनर्जी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करोगे। आपके लव लाइफ के लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लव ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिख रहा है। पैसों में और लव लाइफ में आपके सुधार आएगा। अगर आपका रिलेशनशिप जिनका डिवोर्स होने वाला है उनका होने के चांसेस है। मैं नहीं बोलूँगी कि रुक जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ, अगर किसी कोई रिलेशन है जो डिवोर्स से गो थ्रू कर रहा है, मतलब एंड तक आ गया है और आप दोनों भी नहीं चाहते हो कि अभी साथ में कंटिन्यू करें एंड ऑल, तो वो आपका ब्रेक हो सकता है एक्वेरियस, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड इवन ब्लॉसमिंग अबंडेंस मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ एंड जो आपके काम थे जो अटक रहे थे वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से स्टक है वो आपको छोड़ के आगे मूव करना पड़ेगा, ऐसे आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा फेब्रुआरी में, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर होते हुए भी दिख रहा है। आपका एक रिलेशन एंड होने के बाद यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री भी दिख रही है जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होने वाले हो, या ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है। कोई मैरिज आपका अगर एंड होने और आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके साथ आपकी प्लेफुल एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। मुझे यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस जहाँ पे रिलीजियस फैक्टर इशू है, मतलब आपका जो पर्सन है वो बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर आपको ऐसे दिखा रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका मैनिफेस्टेशन पावर और डिवाइन से कनेक्शन अगर बन जाए और वो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांगली बन जाए तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आपका लव एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
और जब आप ये सब करोगे तब जाके आपका पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आप फिक्स रहिएगा कि आपको ये पर्सन चाहिए, ओके। और उस पे ही अपना गोल सेट कीजिए, भले ही वो पर्सन आपको वो सब ना करे आपके लिए या आपको टॉर्चर करे, बट आपको वो पर्सन चाहिए तो उसके लिए, क्योंकि आपकी डेप्थ तक एग्ज़ाम ली जाएगी। ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पर्सन आपको ये तक बोल सकते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या नहीं चाहते, बट आपको अगर उसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट मैं उनके लिए बोलूँगी जिनकी एज है, जो अभी 22-23 साल के हैं, जिनकी एज 30 अबव हो गई है, मैं उनके लिए गाइड करूँगी कि आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से वो पर्सन स्टेप लेने के लिए टाइम लेगा। तो आप देखिएगा, क्योंकि जो 22-25 तक है वो वेट कर सकते हैं 1-2 साल, लेकिन जो 30 अबव है वो वेट करके करके अपनी लाइफ को आप मतलब स्टक कर रहे हो, ओके। और आपको मैरिज ज़रूर करनी चाहिए। मैं किसी को भी ये सजेशन नहीं देती हूँ कि मैरिज मत करो या खुद में खुश रहो, नो। अगर आपके लाइफ में आपको हैप्पी रहना है तो एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हो। देखते हैं स्पिरिट से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस है? हमें एक्वेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए। एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है? ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ईगो में मत आइएगा कभी, अपने विजन को होल्ड करके रखिए। कुछ भी फिक्स नहीं है अभी तक। द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आप किसी आंसर का वेट कर रहे हो तो फेब्रुआरी में वो आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। ईगो में मत रहिए, अपने विजन होल्ड करके रखिएगा कुछ, क्योंकि अभी तक कुछ सेट नहीं है। आपको ऐसे लगा, गिव अप मत करो, स्ट्रॉन्ग रहो। स्पिरिट आपको बोल रही है कि बी स्ट्रॉन्ग, आपको जो आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।